जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो ग्रुप डी की भर्ती निकल कर आई हुई है CN08/2024, जिसमें सीसीए के लिए 20% का कोटा होता है, रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए कोटा है। उस कोटे में जो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र होते हैं उनका सिलेक्शन के लिए 1/3 के मार्क्स का वेटेज मिलता है। इसकी एक पॉलिसी है, ठीक है। एनसीवीटी के जो मार्क्स है उसमें 1/3 की वेटेज मिलती है, उसकी पॉलिसी है। उसमें रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट डाला गया है। ये रिक्वेस्ट डाला गया ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से, जिसके महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। इस लेटर में दो बातें बताई गई हैं, समझ लीजिएगा। इसमें 1/3 मार्क्स को हटाने की बातें कही गई हैं और सिलेक्शन 2018 में जैसे सीसीए वालों का सिलेक्शन होता था वैसे ही सिलेक्शन की मांग की गई है, जिससे क्या होगा कि जो पुराने अप्रेंटिसशिप के छात्र हैं उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन जो नए अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ नुकसान हो जाएगा। तो किसी भी हाल में अगर अभी जो स्थिति चल रही है इस स्थिति में पुराने वाले को नुकसान हो रहा है, नए वाले जो अप्रेंटिसशिप के बच्चे उनको फायदा हो रहा है, और इसको हटा दिया जाता है तो वो पुराने वाले को फायदा मिलेगा और नए वाले को थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी हाल में किसी ना किसी को तो नुकसान होना ही है। इससे पूरी चर्चा करेंगे। एआईआरएफ ने जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने रेलवे बोर्ड को ये लेटर लिखा है, ठीक है। तो उस पर चर्चा करते हैं। अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी सीसीए कैंडिडेट्स हैं वो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सीसीए के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट है, और अच्छी बात यह है कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट फ्री भी है। आप जा करके मॉक टेस्ट लगाइए, और अधिक चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल आप फ्री वाले मॉक टेस्ट को जा करके लगाइए और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आखिर एआईआरएफ ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या उठाया, किसको फायदा होने वाला है। तो पहले समझ लीजिएगा दोस्तों, एआईटीटी जो अप्रेंटिसशिप छात्रों का एग्जाम होता था पहले, जो कि सीवीटी एग्जाम होता था 2021 और 21 के पहले। सीवीटी एग्जाम पास होने के बाद ही आपका रिजल्ट आता था, उसके बाद आपको डिग्री मिलती थी अप्रेंटिसशिप की। उसके बाद ना जो एमएसडीई है जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम लेता है, उन्होंने कहा कि नहीं, आईटीआई वालों बच्चे को अब एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। आईटीआई वाले बच्चों को सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल का मार्क्स दे करके सभी रेलवे से उनको डिग्री दे दी जाएगी। और प्रैक्टिकल का एग्जाम आप भी जानते हैं, आईटीआई में जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी होता है, रेलवे में भी होता है। उनको मतलब नहीं के बराबर है, और सेशनल जैसा वो लोग काम करेंगे और वैसा ही उनको सेशनल का नंबर मिल जाता है। तो फिलहाल की स्थिति ये है दोस्तों कि इन्हें जो नए वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छी खासी मार्क्स मिल जाते हैं। बताया इन्होंने कि 90 से 95, 99, किसी किसी को तो 100 में 100% मिल जाता है, मार्क्स नहीं 100% मिल जाता है। और लेकिन पहले के जो कैंडिडेट्स थे उनके जो रिटन एग्जाम होते थे, प्रैक्टिकल में भी नंबर कम ही मिलते थे और रिटन में इनके कम नंबर आते थे, तो 60 से 65 जनरली लगभग सभी तक के इसमें आ जाते थे। लेकिन अब जो करंट जो वेटेज सिस्टम आया है, 1/3 का मार्क्स जब ऐड होता है तो जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको काफी दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं उनका अगर देखिए 60% है तो उनको 20 मार्क्स ही मिल पाता है, और उसके बाद के बच्चे को 90%, 95%, 99% मिल जा रहा है, तो उनके मार्क्स कहीं से कहीं ज्यादा ही हो रहा है, 30%, 30 मार्क्स इनको मिल जा रहा है। तो इनका कहना है कि इक्वल नहीं हो पा रहा है, ये अपने तरफ से समझाए हम इस तरह से, ठीक है। तो इनका कहना है कि देखिए 8-10 नंबर की वजह से काफी सारे बच्चे जो हैं इस रेस से बहुत पीछे हो जाएंगे, मतलब कहीं दिख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है बराबर इक्वालिटी मिले, और ऐसा पॉलिसी बनाइए कि सबको बराबर मौका मिले, ठीक है। तो इन्होंने सुझाव दिया है कि देखिए आप क्या करिए कि जो आपने पॉलिसी बनाया है उसको रिवाइज करिए, उसमें कुछ चेंजेस करिए जिससे पुराने वाले बच्चे हैं उनको भी फायदा हो सके। 2022 आपने नियम तो लगा दिया, लेकिन कुछ उसमें बदलाव करिए जिससे सबको फायदा मिल सके। इससे पुराने वाले बच्चे को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। दूसरा इन्होंने बताया है कि देखिए इसमें एक मेरिट बनाइए, जो 2018 में जैसे भर्ती में आप लेते थे, जैसे मेरिट पे सिलेक्शन होता था, सबको उसी तरह से सिलेक्शन ले लीजिए। 2018 में जैसे सिलेक्शन हुआ था वैसे ही सभी बच्चों का बिना 1/3 मार्क्स के सिलेक्शन ले लीजिए। तो इनका ये कहना है। यहाँ पर यह बताया गया है तीसरा इन्होंने कहा है कि इनका परसेंटेज बेस्ड वेटेज सिस्टम है,
वो मतलब जो ये इनको खत्म कर दिया जाए, जो करंट है 1/3, इनका सीधे यही मानना है कि उसको खत्म कर दिया जाए। तीसरा में इनका कहना है कि आप उनके एज में जो पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, जो नया रूल आया है उसके पहले जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उनके एज में जो कुछ उनको छूट मिल जाए, जिससे कि उन्हें ये महसूस न हो कि उनको उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये चारों का मतलब यही है कि जो पुराने बच्चे हैं उनके साथ अच्छा कुछ किया जाए, और उनको भी ऐसा ना महसूस हो कि उनके साथ गलत किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। यही इनका कहना है। और नए बच्चे को ये लोग भूल जा रहे हैं कि नए बच्चे अगर पुराने तरह से होता है तो अभी देखिए, अभी जो 1/3 का मार्क्स है, हो सकता है कि ये ज्यादा नंबर लाते तो इनका आगे जो कहा एक आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से बताया गया था कि जनरल में भी फाइट कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा मार्क्स आता है तो ये जनरल में भी जा सकते हैं, आरटीआई के द्वारा जैसे सूचना मिला था। ठीक है, तो ये अगर 1/3 आ जाता है, हट जाता है, तो वो उसमें नहीं जा पाएंगे, ये भी हो सकता है। तो इनका कहीं ना कहीं जो है नए वाले बच्चों को यहाँ पर जो है समस्या देखने को मिल जाएगी, जो कि पुराने बच्चे के साथ फिलहाल समस्या है कि अब ये दोनों फाइट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रेलवे बहुत ही पुराने वाले बच्चों के साथ तो गलत हो रहा है, अब ये हट जाएगा तो नए वाले बच्चों के साथ गलत होगा, यही कहना है। यहाँ पर देखिए सभी ये देख रहे हैं ना कि जो अप्रेंटिसशिप के छात्र हैं वो एक दूसरे से इक्वल करने के प्रयास में है। ये एआईआरएफ चाहता है कि सभी इक्वल हो जाए, लेकिन रेलवे चाहता है कि यहाँ 1/3 लगा रहे हैं तो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो अदर कैटेगरी जो है, जैसे इन लोग का 20% कोटा होता है, तो इस कोटा के बाहर भी इनको मौका मिल जाता है। लेकिन रेलवे चाहता है कि आप बाहर भी निकल सकते हैं, अच्छे मार्क्स लाइए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए तो बाहर भी निकल सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से हमने एक बताया भी था। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं वो गलत है, तो अभी उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और आरटीआई लगाए हैं, लेकिन आरटीआई में बताया गया था कि अगर आप ज्यादा नंबर लाते हैं तो जनरल वाले में भी निकल सकते हैं। तो वहां रेलवे चाहता है कि आप उनसे फाइट करिए। तो अगर ये हट जाता है तो आप अपने ही कैटेगरी में बस फाइट कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये एक लॉस हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी काफी सारे लॉस हो सकती हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे दोस्तों, एआईआरएफ का जितना भी लेटर है उससे रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक एआईआरएफ का जो भी बयानबाजी होगा, लेकिन उससे रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा। एआईआरएफ ने बताया था 75,000 वैकेंसी आएगी, 1 लाख वैकेंसी आएगी। इन्होंने मुद्दा उठाया कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बढ़ा। इन्होंने कहा था कि आईटीआई लागू करवाएंगे, इन्होंने आईटीआई के मुद्दे को भी कुछ नहीं कहा। आईटीआई पर भी रेलवे इनका कोई बात नहीं सुनी। जीएम पावर को लेकर के भी हजारों बार इन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन रेलवे नहीं सुनी। इनकी कोई भी बात जो है रेलवे तक पहुंचती तो है, आवाज उठती है, लेकिन रेलवे इनकी कोई बात मानता नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। मानते हैं पुराने वाले बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो नए बच्चे उनके साथ अच्छा भी हुआ है, ये भी है। बाकी अब रेलवे का है, जो रेलवे कर रही है, आप अपनी तैयारी में लगिए, अच्छे मार्क्स लाइएगा तो सीसी वाला मार्क्स छोड़िए, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी तैयारी पे फोकस करिए। इतने साल आपको तैयारी करने का मौका मिला, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी में अच्छा नंबर लाइए, और पुराने वाले बच्चों नए वाले जो बच्चे हैं उनसे आगे निकलिए, यही कहेंगे। बाकी नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, और अपनी तैयारी करके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बताइए।